चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक संख्या अपने अंकों के योग का 6 गुना है और अंक पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है। तो पहला ऑप्शन लेकर देख लेते हैं। 3 और 2 5, 5 का 6 गुना कितना हो गया 30। तो पहला ऑप्शन गलत हो चुका है। चलिए इस ऑप्शन को स्किप करके दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 और 4 54 यानी कि 5 और 4 9, 9 का 6 गुना यानी 6 गुना 54 ही होता है। यहीं पर हमारा ऑप्शन सिद्ध हो गया। लेकिन और भी हम इसे देख लेते हैं चेक करके और अंक पलट कर देखते हैं तो यह संख्या 45 बनती है, जिन दोनों का डिफरेंस 9 है। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 54 आंसर हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है। कभी भी पेपर में ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे ऑप्शन मैच हो जाएं। ऐसा बहुत लोग बताते हैं कि ऑप्शन मैच कर देते हैं जिससे कि गड़बड़ होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन किसी भी पेपर में ऐसा नहीं है। जिसने पेपर दिया होगा वो सभी जानते हैं इस बात को। चलिए देख लेते हैं दूसरा सवाल। एक संख्या अपने अंकों के योग का 8.5 गुना है। 17/2 या 8.5 गुना एक ही बात है। और अंक पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो वह संख्या क्या होगी? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 4 और 1 5, इसके अंकों का योग 5 है। और 5 का 8.5 गुना, 5 का 8.5 गुना 5 5 25 और 5 8 40 और 2 42, 42.5 बैठ रहा है, जबकि होना 41 चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो चुका है। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन 51। दूसरा ऑप्शन दिया है 51। इसके अंकों का योग कितना हो गया 6 और 6 का 8.5 गुना कितना होना चाहिए 48 और 3 51। वैसे तो हमारा ऑप्शन यहीं पर सिद्ध हो चुका है कि ठीक है, लेकिन अब इसे हम एक बार और रीचेक करके देख लेते हैं। हमारी संख्या 51 निकल कर आई है और इसके अंक पलटने पर संख्या 15 बनती है। इन दोनों का डिफरेंस 36 है और हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 51 आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह से चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए हम पहला ऑप्शन पिक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2/4। अब इसमें 1 1 जोड़ कर देख लेते हैं दोनों तरफ। यह बना 3 और यह 5। यह तो गलत बैठ रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसमें से 1 घटाकर भी देख लेते हैं। 2 - 1 और 4 - 1 यानी कि 1/3। यह भी गलत है। ना तो 1/2 प्राप्त हो रहा है, ना ही 2/3 प्राप्त हो रहा है हमको। इसलिए ऑप्शन 1 तो बिल्कुल ही गलत है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है 3/5। ऑप्शन नंबर 2 है 3/5। इसमें 1 जोड़ लेते हैं और इसमें भी
अरे यार पेन को क्या हो रहा है। एक एक जोड़ते हैं तो क्या बना, यह 3 और 1 4 और 5 और 1 6, यह 2/3। पहली बात तो बिल्कुल हमारी सिद्ध हो चुकी है। चलिए देखते हैं अब इसमें एक एक घटाकर भी देख लेते हैं। 3/5 -1 -1 2/4, और यह भी बात हमारी दूसरी बात भी सिद्ध हो चुकी है, जो 1/2 हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3/5 हमारा आंसर है, और यह बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी सवाल को देखते हैं, ऑप्शन सवाल नंबर 4, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 127 है, और पहली संख्या के 5 गुने और दूसरी संख्या का 4 गुने का अंतर, ये देखिए यहाँ पर पहले योग दे रखा है और दूसरे अब की बार अंतर दिया है 43 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं हम। इसे करने के भी 2 तरीके हैं, एक तो ऑप्शन से और एक जर्नली, जैसे सभी करते हैं। तो पहले ऑप्शन से करके देख लेते हैं। 32 और 42, 32 का 3 गुना 96, और 42 का 2 गुना 84। इन दोनों का टोटल यानी कि योग 127 होना चाहिए, जो कि 180 बैठ रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। अब चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन, 27 और 23। 27 का 3 गुना 81 प्लस 23 का 2 गुना 46, 127। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलिए और इसे एक बार आगे सिद्ध करके देख लेते हैं। दूसरी जो आगे बात कही गई है, पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 4 गुने का अंतर 43 होना चाहिए, यह भी देख लेते हैं सिद्ध करके। पहली संख्या के 5 गुना, 27 का 5 गुना 135, और दूसरी संख्या का 4 गुना 92। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 43। 13 में से 9 गया 4। देखिए हमारा सवाल पहली बात तो सही हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। हमें जो संख्याएं मिलनी थी वो 27 और 23 मिल चुकी हैं, लेकिन अब हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरे तरीके से इसे कैसे करते हैं। पहली संख्या के 3 गुने, संख्याएं मान लेते हैं हम x और y। तो पहली संख्या का 3 गुना यानी कि 3x प्लस
2y इक्वल 127 और पहली संख्या के 5 गुना 5x प्लस दूसरी संख्या का 4 गुना 4y, इन दोनों का डिफरेंस 43, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। अब यह इक्वेशंस बन चुकी हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इक्वल कौन है, एक्स या वाई। इसमें कोई सा भी इक्वल नहीं है तो इनको बराबर कर लेते हैं। अब पहली से और दूसरी, इन दोनों में से पहली को अगर हम 2 से गुणा कर लें तो यह y बराबर हो जाएंगे, इसलिए 6x प्लस 4y और 127 का 2 गुना यानी कि 254, 5x माइनस 4y और 43। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक साइड में हो गया, यहाँ से ऊपर को लगा। इसमें ये तो कट चुके हैं, 6 और 5 11x। ओहो 11x बराबर 297। इस 11 से इस 27 से 297 को काट देंगे तो यह 200 कुल 27 बार कटेगा, यानी कि x बराबर 27 हमें मिल चुका है। अब हम इसे किसी भी ऑप्शन में उठाकर रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में उठाकर रख सकते हैं और y निकाल लेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले ही इसमें रख लेते हैं 27 × 81 प्लस 2y बराबर 127। टू वाई बराबर 127 में से 81 घट जाएगा तो 46 बच जाएगा और y बराबर 23। तो हमें जो संख्याएं मिली हैं x बराबर 27 और y बराबर 23, यही हमारा आंसर था। हमें इतनी बड़ी खड़पच करने से तो हमें ऑप्शन चेक करना बहुत आसान है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यह लीजिए सिद्ध भी हो चुका है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैंटीन को एक सप्ताह में 112 किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने और 4 दिन के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता होगी? एक सप्ताह में 112 किलो यानी कि 112 अपॉन 7 यानी कि 16 kg पर डे खपत है इस कैंटीन की गेहूं की। तो अब हमें जुलाई और अगस्त यानी कि 2 माह तो ये है और 4 दिन इसमें और ऐड करने हैं। जुलाई भी 31 का और अगस्त भी 31 दिन का होता है, प्लस 4 दिन इसमें ऐड करने हैं। ये 32 लिखा गया गलती से। 4 दिन इसमें ऐड करने हैं, यह हो गए 66 डेज हो गए। इन 66 डेज में कितना गेहूं खाया जाएगा, कितने गेहूं की आवश्यकता होगी? इसके लिए इसे सीधा 16 से ही
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 36। 1056 सॉरी 1056 किलो गेहूं की आवश्यकता होगी, जो हमें इन 66 दिन में खाने के लिए पर्याप्त होगी, और यही हमारा आंसर होगा 156, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या और संख्या के 2/5 के बीच का अंतर 30 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। 2/5, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाए तो 3 बैठ रहा है। 3/5 इक्वल 30। यह हमारा आंसर आ चुका है 50, ऑप्शन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।